गरीबदास जी, आज के समारोह में उपस्थित उधमपुर के डीडीसी चेयरमैन श्रीमान लालचंद जी, माननीय विधायक श्री पवन गुप्ता जी, माननीय विधायक रणबीर सिंह पठानिया जी, माननीय विधायक श्री सुनील भारद्वाज जी, पद्मश्री रामलू राम जी, पुलिस एकेडमी के सभी ऑफिसर्स, स्टाफ मेंबर्स, समारोह में उपस्थित जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आज की पासिंग आउट परेड में हिस्सा ले रहे सभी प्रोबेशनर डीएसपीज, प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर्स, उनके अभिभावक, परिजन, सम्मानित और आमंत्रित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, हजारों वर्षों से हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करता आया है। उस समाज को हम सूरवीरों का समूह कहते हैं और उस सूरवीरों के समूह में भगवान ब्रह्मा की सृजन शक्ति, भगवान विष्णु की पोषण शक्ति और भगवान भोलेनाथ की संहार शक्ति का वास होता है। आज वैसा ही अजय सामर्थ्य 49 प्रोबेशनल डीएसपीज और 1112 प्रोबेशनल सब इंस्पेक्टर्स को इस एकेडमी के दीक्षांत समारोह में मिला है। आज से आपका कर्तव्य समाज के हर एक प्राणी, हर एक संस्थान की रक्षा करते हुए माँ भारती की सेवा करना है। आज से आपको राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाते हुए अपना सर्वस्व अर्पित करना है। आज से आपको रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए त्याग और समर्पण से नियत कर्म भी करना है। आज से आपको पराक्रम और पुरुषार्थ से अपराध और आतंकवाद का सर्वनाश करते हुए धर्म ध्वजा को भी फहराना है। बहादुर साथियों, भारतवर्ष की महान संस्कृति ने मानवता को धर्म के 5 स्वरूप बताए: सच्चाई, न्याय, सदाचार, कानून और सुशासन। आप सबको इन 5 स्वरूपों की विजय सुनिश्चित करनी है। इस कर्म क्षेत्र में जब भी आपके मन में किसी प्रकार का संशय हो तब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को याद करिएगा। कुरुक्षेत्र में संदेह से घिरा अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि केशव, आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, समाज में श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं, सामान्य जन उसी का अनुसरण करते हैं, और अगर वह अपने नियत कर्म को नहीं करेंगे तो पूरा समाज नष्ट हो जाएगा और समाज में अशांति फैल जाएगी। हमारी संस्कृति ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि सूरवीर अपने पुरुषार्थ से सर्व समाज की हर प्रकार से रक्षा करें। ऋग्वेद में हमारे महान ऋषियों ने आह्वान किया, राष्ट्रम धारयात ध्रुवम, अर्थात राष्ट्र को स्थिर बनाए रखने में सदैव सन्नत रहें। और इसलिए शांति, समृद्धि और धर्म के इन मूल्यों की रक्षा का महान दायित्व आज से आपके कंधों पर है, ताकि जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष स्थिर तथा विकसित हो सके। आप जम्मू कश्मीर की आस्था हैं और मुझे विश्वास है कि इस केंद्र शासित प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए आप अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तथा जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रेरणादायी परंपरा में अपना योगदान देंगे। मुझे बताया गया है कि 49 प्रोबेशनल डीएसपीज ने अपने 1 वर्ष की बेसिक ट्रेनिंग के साथ साथ साइबर क्राइम में स्पेशल ट्रेनिंग, आर्मी के साथ फील्ड ट्रेनिंग तथा ट्रेड क्राफ्ट की अन्य ट्रेनिंग को भी सफलतापूर्वक पूर्ण किया। जो 3 नए आपराधिक कानून, नए क्रिमिनल लॉज बने हैं, उनके अलावा प्रोबेशनल सब इंस्पेक्टर्स को एक विस्तृत साइबर क्राइम मॉड्यूल की भी ट्रेनिंग दी गई। दोनों रैंक की ट्रेनिंग को अगर देखा जाए तो वे शैक्षणिक विविधताओं से भी भरे हुए हैं। प्रोबेशनल डीएसपीज के बैच में पोस्ट ग्रेजुएट के अलावा 13 बीटेक प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं।
आज दीक्षित हो रहे 1112 सब इंस्पेक्टर में से 309 पोस्ट ग्रेजुएट, 19 एमटेक और 162 बीटेक उत्तीर्ण हैं। आज की तेज़ी से बदल रहे तकनीकी वातावरण में जब पुलिस फोर्स को कई जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उस स्थिति में भारी संख्या में टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की भागीदारी जम्मू कश्मीर पुलिस को और मजबूती प्रदान करेगी। आज हैकिंग, रैंसमवेयर, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डार्क वेब की गतिविधियाँ सहित अनेक साइबर अपराध पारंपरिक पुलिस के लिए एक नई चुनौती बन गए हैं। इन अपराधों के प्रिवेंशन और उनके प्रभावी ढंग से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निश्चित रूप से स्पेशल स्किल्स की आवश्यकता होगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग स्मगलिंग के संचालन के तरीके भी अब पूरी तरह से बदल दिए। इन चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए आपको निरंतर बदल रही टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। कम्युनिटी इंगेजमेंट पर भी विशेष फोकस करना होगा तथा इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन पर भी ध्यान देना होगा। पिछले 5 वर्षों में दीक्षांत समारोह के दौरान मैंने जम्मू कश्मीर पुलिस परिवार के नए सदस्यों से बराबर एक बात कही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्थिति है, पोजीशन है, देश की सुरक्षा प्रणाली में सबसे यूनिक है और इसलिए पूरे देश को आपसे अपेक्षाएं भी अधिक हैं। सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी साइबर क्राइम तथा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लड़ने के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवान और अधिकारी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी देश में सबसे आगे रहे हैं। आज मैं जम्मू कश्मीर के उन सूरवीर देशभक्तों को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ याद करना चाहूँगा और उन्हें श्रद्धांजलि भी देना चाहूँगा, जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनका समर्पण, उनकी वीरता, कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा और उनका बलिदान, यही जम्मू कश्मीर पुलिस की सबसे प्रमुख पहचान है और इसी के कारण इसकी प्रशंसा पूरे देश में होती है। आज दीक्षित होकर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो पराक्रमी योद्धा आज के बाद कर्म क्षेत्र में उतर रहे हैं, उनके लिए आतंकवाद का पूरी तरह सफाया करना ये सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं सुझाव दूंगा कि इस अभियान में बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है और इंटेलिजेंस, कम्युनिटी इंगेजमेंट, टेक्नोलॉजी और इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन की ताकत को आने वाले दिनों में आपको हथियार बनाना चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी की उपलब्धता ने से जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स डेटा कलेक्शन और एनालिसिस की अपनी कैपेबिलिटी को और बढ़ा सकती है तथा टेक्नोलॉजी के उपयोग से रेडिकलाइजेशन या समाज में संदिग्ध गतिविधियों को भी जल्दी से पता लगाया जा सकता है। मेरा दूसरा सुझाव होगा कि इंटेलिजेंस कलेक्शन में आवश्यक सुधार जल्दी से जल्दी लाने की ज़रूरत और कम्युनिटी इंगेजमेंट को हम जितना मजबूत करेंगे, मुझे लगता है कि हमें सफलता भी उसी अनुपात में मिलेगी। मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी बदलाव के बावजूद बीट पुलिसिंग और एरिया पुलिसिंग का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। एक कांस्टेबल आवाम को जिस प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर सकता है या जिस प्रकार की खुफिया जानकारी दे सकता है, उसके किसी अन्य माध्यम से तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए हमें बीट पुलिसिंग को सुरक्षा तंत्र के केंद्र में हम कैसे ले आवें, इस पर विचार करना होगा। हर एक बीट कांस्टेबल के पास अपने एरिया की पूरी जानकारी आवश्यक रूप से रहे, इस प्रक्रिया को हमें आगे बढ़ाना होगा। हमें सिटीजन्स के साथ नए प्रकार का विश्वास, ट्रस्ट भी बनाना होगा और आउटरीच प्रोग्राम के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करना होगा कि वह किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना पुलिस तक पहुंचाएं। ये काम लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस करती रही है। आतंकवाद से दो हाथ कर रही जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस आज सबसे महत्वपूर्ण स्रोत और कारगर हथियार साबित हो रहा है। ये स्रोत और मजबूत हो, हथियार अचूक बन सके, इस पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मेरा निवेदन होगा कि विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, पुलिस फोर्स की सामूहिक सतर्कता, कलेक्टिव विजिलेंस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे न सिर्फ पुलिस फोर्स आतंकवादियों
के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस सुनिश्चित कर सकेगी, बल्कि समाज के सभी वर्ग के साथ ट्रस्ट को और मजबूत कर सकेगी। आज के दीक्षांत समारोह में मैं एक बार पुनः इंटेलिजेंस ड्रिवन एंटी टेरर ऑपरेशन पर विशेष रूप से बल देना चाहूँगा। जैसा मेरे पूर्व अभी महानिदेशक श्री नलिन प्रभात जी बता रहे थे, 22 अप्रैल को पहलगांव के बैसरन के बर्बर आतंकी हमले के पश्चात ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नई लाल रेखा, रेड लाइन खींच दी है। भारत की सरजमी पर आतंकी मुल्क पाकिस्तान द्वारा की गई आतंकी घटना को अब एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और उसी के मुताबिक भारत प्रतिकार भी करेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स तथा सुरक्षा बलों को आतंकियों और उस पूरे इकोसिस्टम से निपटने के लिए पूरी आज़ादी दी गई और मेरी अपेक्षा होगी कि बाहुबली पुलिस फोर्स, सबसे ताकतवर भारतीय सेना और पराक्रमी CAPF मिलकर आतंकवादियों और उनके सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से जल्दी मिट्टी में मिलाने का काम करें। मेरी अपेक्षा होगी कि OGW नेटवर्क पर टारगेटेड स्ट्राइक और तेज करने की आवश्यकता है। आतंकवादियों को लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचाने वाले तत्वों की सही पहचान और उन्हें सही जगह पहुंचाना, ये हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। अभी 6 जून को ऐतिहासिक उधमपुर श्रीनगर बारामूल रेलवे लिंक का उद्घाटन करते हुए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पहलगाम के आतंकी हमले के पश्चात जम्मू कश्मीर की आवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है वह सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को एक करारा जवाब था। और उन्होंने ये भी भरोसा दिया कि जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा निरंतर चलती रहेगी, इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। देश की एकता और अखंडता की रक्षा के साथ साथ आप सभी जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा के भी रक्षक हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जहां शांति नहीं होगी वहां विकास नहीं हो सकता और इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस का जम्मू कश्मीर के विकास में भी बहुत ही सराहनीय योगदान है। आप सभी को जम्मू कश्मीर की समृद्धि, इसकी खुशहाली और इसकी शांति के लिए निरंतर चौकस रहना होगा। मैं दीक्षांत समारोह में शामिल सभी वीरों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और मां वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूं उनके सौभाग्य और सफलता माता वैष्णो देवी उन्हें दें। उनके परिजनों को विशेष रूप से बधाई देते हुए जिन अधिकारियों ने ट्रेनिंग के काम में दक्षता दिखाई है, इस काम को संपादित किया है कुशलतापूर्वक, उनकी विशेष रूप से सराहना करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। जय हिंद।